दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो गया और बहुत आराम से। बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में सिर्फ 102 वोट ही पड़े। जगनमोहन, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक ने समर्थन दिया। सरकार का पलड़ा भारी रहा। बिल पास होना वैसे भी औपचारिकता ही था। बिल के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर खूब हमला बोला। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी की खबर ली तो विपक्ष ने कहा कि बिल के जरिए यह संघवाद पर चोट है। अमित शाह ने कहा कि दिलीप को करप्शन फ्री शासन देने के लिए यह बिल लाया गया। एक तरफ राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास। सरकार ने आराम से इस बिल को राज्यसभा से भी पास करवा लिया। जिस दिल्ली अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार और विपक्षी गठबंधन के बीच कई दिन से ठनी हुई, जिसे विपक्ष ने नाक का सवाल बना लिया, वही अध्यादेश अब दिल्ली सेवा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा ने भी सोमवार को लंबी बहस के बाद पास किया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विरोध में 102 वोट पड़े। एनडीए को बिल के पक्ष में उम्मीद से 10 वोट ज्यादा मिले। पार्टियों ने जिस तरह से व्हिप जारी किए थे, उससे साफ हो गया था कि उनके लिए ये बिल कितना अहम है। मोदी सरकार ने आराम से बिल को पास करवा लिया। बिल पर बहस के बाद अमित शाह जवाब देने उठे तो उन्होंने बिल का मकसद दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना बताया। बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अमित शाह के निशाने पर आम आदमी पार्टी भी थी। अमित शाह ने बिल के पक्ष में जोरदार तर्क दिए। बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के कुछ देर बाद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनके अंदर चलाओ ना। आप दिल्ली के अंदर क्यों आने की कोशिश की? दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद अब दिल्ली में अफसरों के तबादले पोस्टिंग में सीएम की जगह एलजी के जरिए केंद्र की ही चलेगी। तय हो गया है कि दिल्ली का बिग बॉस एलजी ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हरियाणा के नूह में जिन्होंने हिंसा फैलाई उन पर कार्रवाई का दौर जारी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर वाला एक्शन थम गया है, मगर आरोपियों की धरपकड़ जारी है। वीडियो फुटेज, तस्वीरों के आधार पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हिंसा में शामिल एक उपद्रवी को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि एक सुराग इकट्ठा किया जाए। इसके लिए एफएसएल की टीम भी मुस्तैद हो चुकी है। नूह हिंसा के बाद से आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इस बीच में नूह के एसपी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें एसपी नरेंद्र बिजारनिया दबंग अंदाज में अपराधियों को सरेंडर करने की सलाह देते नजर आए। वो सरपंचों से ये कहते हुए दिख रहे हैं कि हिंसा करने वालों को कान पकड़कर लेकर आओ। अगर मैं उनको पकड़कर लाया तो फिर ट्रीटमेंट करूंगा, उनको लेकर आओ, नहीं तो मैं लाऊंगा तो फिर अपने तरीके से लेकर आऊंगा। ये रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है, कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन से गांव के लड़के थे। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का 5वां दिन पूरा हो गया। आज छठे दिन सर्वे जारी रहेगा। इस बीच एएसआई के सर्वे के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 की तरफ से खुले हुए हिस्से से दिखाई पड़ रहा है गुंबद पर एएसआई की टीम हाथ में किसी यंत्र को लेकर गुंबद की छत पर परीक्षण कर रहे हैं। वहीं गुंबद पर सीढ़ी लगाकर एक शख्स उतरता हुआ भी नजर आ रहा है। के ऊपर गई वहां पे, और जो वेस्टर्न वॉल से एक रास्ता जाता है जो गुंबद के ऊपर जाता है, वहां पे तीनों गुंबद की स्टडी की गई, मेजरमेंट किया गया, फोटोज ली गई, वीडियोग्राफी की गई। ये सारा काम कल किया गया है और अभी फर्दर उसमें डिटेल्ड स्टडी और स्क्रूटनी होगी। जो एएसआई का सर्वे चल रहा है ये निर्विघ्न रूप से चले और एएसआई की ओपिनियन आने के बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के बाद कहर बरपा हुआ है। पानी के तेज बहाव की चपेट में एक दुकान आई और बह गई। मामला रायपुर के कंडोली क्षेत्र का है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। इस बीच इस नदी के किनारे बनी हुई एक दुकान इस नाले में गिर गई। दुकानदार को सामान निकालने तक का समय नहीं मिला। रायपुर क्षेत्र के तपोवन रोड, सपेरा बस्ती, शांति विहार जैसे इलाकों में इस वक्त खतरा बना हुआ है। प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है। लगातार हो रही भारी बरसात के बाद पूरे नैनीताल जिले के अलग अलग इलाकों में सारे नदी नाले उफान पर है। बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए दिखे। नैनीताल में उपवंती नदी को पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार बह गया। कुछ देर तक ये बाइक सवार खुद को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी की तेज रफ्तार इतनी थी कि वो इसमें बह गए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित है। देहरादून के मशहूर टपकेश्वर मंदिर में जल अटैक देखने को मिला, जब टोंस की एक छोटी नदी तमसा उफान पर आ गई। और तमसा नदी टपकेश्वर महादेव मंदिर के बीचों बीच होकर गुजरती है। और पिछले साल भी तमसा नदी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक पैदल पुल क्षतिग्रस्त कर दिया था। हिमाचल की मंडी में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और पहाड़ से गिरी चट्टानों की चपेट में एक जीप भी आ गई। जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि जीप चालक बाल बाल बच गया। घटना के बाद दोनों तरफ से वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से पंडोह का सफर अब काफी खतरनाक हो चुका है। आए दिन पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रही है। पिछले बताया जा रहा है कि रास्ता बड़ा भयानक पिछले कुछ महीनों से बना हुआ है और अब 9 मील के पास भी पत्थर गिर रहे हैं।